जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, हम देखिए जो पढ़ रहे थे इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ध्यान से मेरी हर एक चीज को समझिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको टेंस बनाने आ जाएगा, बहुत ही आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो हार्ड से हार्ड सेंटेंस, जो जिसमें दिक्कत होता है उन सब सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। हमने बताया था कि पहचान कैसे, जैसी सबकी एक पहचान होती है, हम लोग की भी एक पहचान होती है। हम लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, स्कूल आप गए होंगे, आइडेंटिटी कार्ड। तो इस टेंस की आइडेंटिटी कार्ड क्या है, इसकी पहचान क्या है? इस टेंस की पहचान है कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जहां भी वाक्य के अंत में आप ता है, ती है, ते है देख लिए, वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या यूज करना है आप उसके साथ, अब तो आप तो पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ये आपके दिमाग में आएगा। अब इसमें लिए आपको देखना है डज और डू दोनों में से एक यूज करना है। डज किसके साथ यूज करेंगे? डज यूज करेंगे हम लोग एक वचन कर्ता के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, आप अकेले जा रहे हैं तो एक वचन हो गया। आप अपने दोस्त को ले लिए, चलो यार चलते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट अपने सामान खरीदने जाएंगे, लड़के हैं तो क्या करेंगे, अपने तो जाएंगे, साथ से दोस्त को भी लेके जाएंगे। दुकान वाला सोचेगा कि ढेर सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन खरीदेगा कोई एक ही। तो ये सारी चीजें, तो अकेले गए तो एक वचन तो डज, साथ में लेके गए अपनी पलटन के साथ तो वहां बहुवचन डू लगाएंगे। अब आगे, अब वर्ब की बात आती है। वर्ब क्या यूज करेंगे? वर्ब की केवल केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं। अब हम आते हैं, एक नोट हम इससे पहले वाले क्लास में लिखवाए कि देखिए उसको समझिएगा, हम स्ट्रक्चर में लिख दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारणता, आप लोग जा रहे हैं, साधारणता कोई काम हो रहा है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। आप घूमने का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। आप लड़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं? आप मेकअप कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तैयार होके जा रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? समझ में आ गया ये सब्जेक्ट क्या है। वर्ब, आप क्या कर रहे हैं? जैसे इस समय लड़कियां क्या होती है, तैयार होती है, बड़ा ढेर सारा मेकअप लगाएंगी, तो क्या होगा वहां पे करेंगे, वो वर्ब है। काम कर, कौन सा लड़कियां काम कर रही है? मेकअप लगाने का काम कर रही है, तो वहां वर्ब हो गया। वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, जिसपे काम हो रहा हो। अब हम कहें कि लड़कियां मेकअप लगा रही हैं, तो मेकअप लगाना काम है। अब क्या लगा रही है? मेकअप जो लगाती है ना, जैसे चुन्ना पेंट करते हैं तो लड़कियां भी पेंट कर लेती है अपना। ठीक है, अदर वर्ड, और बाकी जो सेंटेंस में बच गया वो अदर वर्ड में रख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब मना कर देना ना। जैसे अब इस समय ठंडी का सीजन है, शादी चल रहा है, खूब भयंकर शादी चल रहा है, लड़कियां स्वेटर पहनने से मना कर देती हैं ना, कहेंगी कि नहीं नहीं नहीं, ठंडी लग जाए मंजूर है, लेकिन स्वेटर नहीं पहने। वहां निगेटिव सेंटेंस हो गया, मना कर दें तो निगेटिव सेंटेंस कहलाए। उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट डज सिंगुलर होगा तो डज नॉट, अब प्लूरल होगा तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आप ये कुछ चीजें आप हाथ में दो बार हमारे साथ बोल लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये सीक्वेंस हर एक टेंस में चलेगा। आप इसे दो बार तीन बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा एकदम, और हर टेंस आप बड़ी इजीली बनाएंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब अपने दोस्त से पूछ रहे हो क्या यार शादी में चलोगे, तो ये क्या है? हम पूछ लिए। अगर क्या से शुरू हो गया तो इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस। अगर इंग्लिश में बनाएंगे इसे तो डू या डज से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? डू या डज से। तो डू किसके साथ लगाएंगे? जब आप अकेले हैं, अब पलटन के साथ जा रहे हैं तो डज, यानी ढेर सारे लोग हैं, बहुवचन है तो डज, सॉरी डू। अगर अकेले जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, अकेले हैं, चले, तो वहां पे डज का यूज कर लेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। यहां पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बाद में सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद अगर नॉट आ गया, बाय द वे इंट्रोगेटिव में भी नॉट आ जाता है, तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब दूसरी सेंटेंस की बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। प्रश्नसूचक शब्द मतलब जिससे हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उन शब्दों को क्या करेंगे? वो बीच में होता है। जैसे किसी को भीड़ में आपको मारना है
तो आप क्या करेंगे, पहले उसको बाहर बुलाएंगे, इधर आओ बड़ा जरूरी काम, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। जैसे ही वो बाहर आ गया तब आप अपना पलटन लेके उसे पीट देंगे। तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले बाहर निकाल लेना, इसको पीटना है हमें, बाहर निकाल लेना है। उसके बाद डू या डज का प्रयोग कर देना है। डू या डज बता ही दिए किस कैसे कैसे यूज करना, उसको आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू या डज का लगाना है। अपने मन से नहीं, डू मन किया डज लगा दिए, डज मन किया डज लगा दिया, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट आ जाएगा तो फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए ये चीजें स्ट्रक्चर थी, आप बनाते कैसे हैं आप तो सीख गए, सर बता दिए, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब हम जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना बनाना जानती है। ये बहुत हार्ड सेंटेंस है। अगर नॉर्मली एक सेंटेंस हम बता दे, एक दो एक सेंटेंस और बना देते हैं। जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेंटेंस बना के अफर्मेटिव का समझाया था। अब देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं, आई लग गया। आई मैं उससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आई के साथ डू को यूज करते हैं, आई। लेकिन ये क्या है, कौन सा सेंटेंस, आप देखिए अफर्मेटिव, यहाँ साधारण काम हो रहा है ना, कोई मना वना नहीं हो रहा है, साधारण काम हो रहा है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगेगा या यस लगेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कहेंगे आई प्लूरल में होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पढ़ना का रीड होता है, क्या होता है, रीड। आई रीड, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं भैया, तो किताब के लिए हो गया बुक, आई रीड बुक। अब समझ में आया। लेकिन अब हम ये सेंटेंस बनाते हैं, देखिए, वह खाना बनाना जानती है। कोई लड़की है खाना बनाना जानती है ना। अब देखिए, सी, वह के लिए क्या लगा देंगे, सी। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह खाना बनाना जानती है, सी। अब जानने का क्या होता है, नो। अब सिंगुलर है, वह लड़की सिंगुलर है, तो उसके साथ यस, नोज, सी नोज। अब खाना बनाना जानती है यानी खाना बनाती जानती है, तो अगर जानती है तो यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई चीज जानने वाला है तो हाउ टू, सी नोज हाउ टू कुक फूड, सी नोज हाउ टू कुक फूड। वह जानती है कि कैसे खाना बनाया जाता है, तभी उसका मतलब हो गया वो खाना बनाना जानती। देखिए ये सेंटेंस आपको सीखना पड़ेगा, ये नया सेंटेंस है, आप ऐसे पहले नहीं सीखे होंगे, सीखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सी नोज, नोज मतलब जानना, बनाना जानती है खाना, कोई चीज ऐसा कोई चीज बना के या करके जानना है तो वहां पे हाउ टू का यूज करते हैं। वह सी नोज हाउ टू कुक फूड। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, राम और श्याम फिल्म नहीं देखते। आप राम है, आपका दोस्त श्याम है। अब एक वचन हो गया यहाँ पे, राम और श्याम, पहले तो लिख देंगे राम एंड श्याम। अब देखिए राम एंड श्याम, अब कहेंगे डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। आप ये सोच लीजिए, आप अकेले तो नहीं जा रहे हैं, अब आपका दोस्त भी है, तो यहां पे डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और डू के साथ नॉट भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखना, आप खड़े हैं और किसी को देख रहे हैं तो वहां पे लगाएंगे लुक, लेकिन बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे करके एकदम ध्यान से, निगाहें एकदम गड़ी हुई हैं वहीं पे, तो उसको कहते हैं वॉच। क्या कहते हैं, वॉच। तो वहां पे यूज करेंगे वॉच। राम एंड श्याम डू नॉट वॉच। जब हम मूवी देखते हैं ना, एकदम लीन होते हैं, एक एक स्क्रीन हमारे जैसा लग रहा है हमारे साथ हो रहा है, एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम उसमें टकटकी लगा के, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वॉच। राम एंड श्याम डू नॉट वॉच फिल्म। आई बात समझ में। देखिए राम और श्याम दो लोग हैं तो डू लगाए, डू नॉट वॉच मतलब देखना फिल्म, ठीक है। उसे कौन पढ़ाता है, ये भी सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये सब सेंटेंसेस ही पूछ देते। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, आ जाएगा सेंटेंस पैराग्राफ में, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कैसे बनाया जाए। और यही एक्टिव पैसिव में भी दिक्कत करता है, हु वाला केस आता है तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन, जिसको काम कराना है वही गायब है यहाँ पे। जिसकी शादी में दूल्हा गायब, यहाँ पे यही केस हो गया, शादी में दूल्हा गायब, तो अब गड़बड़ हो गया। तो हम कहेंगे क्या है, इसी को बना दो दूल्हा, जो मिलेगा उसी को दूल्हा बना दो चुप मार के। तो हु क्या हो गया यहाँ पे,
दूल्हे का काम कर दिया, यानी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाला रूल नहीं लगेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। आज मैं इंट्रोगेटिव का अभी इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव जरूर है लेकिन बनाएंगे इसको अफर्मेटिव की तरह, क्योंकि इसका दूल्हा गायब है, इसका सब्जेक्ट गायब है, तो हु को सब्जेक्ट बनाएंगे, हु। अब यहाँ पे सॉरी, टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो हु देखिए दो केस हो सकते हैं, हु सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब कैसे जानेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर कहता उसे कौन कौन पढ़ाता है तो हो जाता प्लूरल, लेकिन कौन कहा है तो ये सिंगुलर है, तो टीच, हु टीच हिम। आपको आगे बात समझ में? देखिए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। देखिए तो उसे कौन पढ़ाता है, यानी यहां काम करने वाला ही गायब है, शादी तो है लेकिन दूल्हा गायब है। तो अब क्या करेंगे, दूल्हा तो खोजेंगे, शादी टूट जाएगा तो बड़ा बदनामी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूल्हा कौन है, आ जाएगा, तो कौन को ही हम कहेंगे चल भैया तुम तैयार हो जाओ, हाथ गोड़ जोड़ देंगे, कहेंगे चलो भैया तैयार हो जाओ शादी कर लो। तो वो कहा ठीक है चलो हम काम कर लेते हैं, तो कहेगा हम अपना काम नहीं तुम्हारे शादी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो हु टीच का ईएस लग जाएगा। अगर कौन कौन होता है तो टीच लगता है, लेकिन कौन है तो टीच, हु टीच हिम। ओके, समझ में आया? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप, कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव को भी डिस्कस करेंगे। बहुत इजीली आप सीख जाएंगे कि कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।